हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा केमिस्ट्री 11th क्लास का सिलेबस। मतलब 11th क्लास में जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसको हम पढ़ेंगे, उसको आज स्टार्ट करेंगे। तो हमारी पहली यूनिट है यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, यूनिट नंबर फर्स्ट। हमारी यूनिट फर्स्ट का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो फर्स्ट यूनिट में हम बेसिक टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि केमिस्ट्री कौन क्या होती है आपके पास में। ठीक है, डिफाइन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक, तो केमिस्ट्री क्या होती है बच्चों? द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of which deals with the study of which deals with the study of composition of matter, composition of matter, its properties and structure and structure। तो केमिस्ट्री साइंस की वह शाखा है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं मैटर की कंपोजिशन के बारे में। बच्चों, जो हमारे चीज आसपास जो चीज देखते हैं वो मैटर, या आप ऐसे कह सकते हो कि वो हमारे जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। तो उस मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, उसकी वो कितना परसेंट होगा उसमें, उसकी कंपोजिशन के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी शेप के बारे में, ठीक है, उसकी रिएक्शन के बारे में, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, फिर बात आती है कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, फादर कौन है केमिस्ट्री के? ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है बेटा? इनका नाम क्या है? एंटोनी लुइजर। ठीक है, एंटोनी लूरेंट लुइजर। ठीक है, ये केमिस्ट्री ऑफ फादर। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री तो क्या नाम बेटा? एंटोनी लोरेंट लुइजर। ठीक है, केमिस्ट्री को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। मेनली हम तीन मानते हैं, वैसे इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं, लेकिन मेनली हम तीन मानते हैं। केमिस्ट्री इज डिवाइडेड। ठीक है, केमिस्ट्री इज डिवाइडेड थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स। और थ्री टाइप्स कौन कौन से होते हैं बेटा? देखिए, नंबर फर्स्ट, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर सेकंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और नंबर थर्ड है बेटा, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। नंबर थर्ड क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। नंबर थर्ड क्या है बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री। तो एक एक करके सारी चीजों को हम डिफाइन करेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसको बेटा? ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है बेटा? इट डील्स विद, हम इसमें पढ़ते हैं, सबसे पहली बात तो ये ब्रांच होती है किसकी? केमिस्ट्री की। ठीक है, तो इसी के अंदर पढ़ेंगे। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? इट डील्स, ठीक है बच्चा, विद ऑल एलिमेंट, विद ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर हम सभी एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और एंड देयर कंपाउंड, और कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, एंड देयर कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम ऑल एलिमेंट के बारे में, सभी प्रकार के एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात क्या है कि इसमें हम, ठीक है, कंपाउंड ऑफ कार्बन,
कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नॉट डील within this within this branch of chemistry। ठीक है, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से बने कंपाउंड की स्टडी नहीं की जाती। तो कार्बन ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नॉट डील विद दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक के अंदर कार्बन कंपाउंड नहीं पढ़े जाते, तो फिर किस में पढ़े जाते हैं? तो नंबर सेकंड है हमारे पास। ठीक है, नंबर सेकंड क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नंबर सेकंड क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं बेटा? द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड is done in this branch of chemistry, in this branch of chemistry, in this branch of chemistry। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ हम कार्बन कंपाउंड के बारे में ही पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ हम कार्बन कंपाउंड से बने उनकी सभी की स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक के अंदर केवल कार्बन कंपाउंड को पढ़ा जाता है। नंबर थर्ड बेटा आपके पास में फिजिकल केमिस्ट्री। नंबर थर्ड आपके पास में फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं बेटा? जितने भी लॉज होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, द लॉज एंड प्रिंसिपल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑफ केमिकल रिएक्शन आर स्टडीड in this branch of chemistry, in this branch of chemistry। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है? फिजिक्स के लॉ को यूज किया जाता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, फिजिक्स के लॉ का यूज करते हैं हम। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के अंदर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं क्वांटम, ठीक, क्वांटम केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री, ठीक है, काइनेमेटिक केमिस्ट्री। ये सारी चीजें किस में पढ़ते हैं बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ये हम किस में पढ़ते हैं बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो ये बेसिक चीजें थी आपके पास में, जो चैप्टर शुरू होने से पहले आपके पास में आपको पता होनी चाहिए। अब हम हमारे चैप्टर पे आते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या दे रखा है बेटा? मैटर। ठीक है, जो कि आप 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है बेटा? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, कोई भी चीज है आपके पास में, एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज मास, ठीक है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एंड occupies space is called matter। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? मैटर। इज कॉल्ड मैटर। उसी को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो इस वर्ल्ड के अंदर जो भी प्रत्येक जो ऑब्जेक्ट है वो किसका बना हुआ है? मैटर का बना हुआ है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड मेड अप ऑफ मैटर। एवरी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर। तो इस संसार के अंदर जो प्रत्येक ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ है बेटा? मैटर का बना हुआ है। ठीक है, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेव या टू टाइप्स। ठीक है, मैटर को हम दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है बेटा, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इनटू टू टाइप्स। ठीक है बेटा,
नंबर फर्स्ट है फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो नंबर ए फिजिकल क्लासिफिकेशन। नंबर सेकंड है आपके पास में नंबर बी, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए बेटा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो नंबर ए फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की फिजिकल स्टेट के ऊपर। तो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, तो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेट्स। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं कि ये डिपेंड करता है आपके पास में किसके, मैटर की फिजिकल स्टेट के ऊपर। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। और इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेट, ठीक है। इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है बेटा, तीन भागों में। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। इट कैन बी क्लासिफाइड, ठीक है बेटा, इट कैन बी क्लासिफाइड, it can be classified into three types, into three types। और आपको पता है किसको, स्टेट को क्या कहते हैं, मैटर की तीन स्टेट होती है फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट। तो नंबर फर्स्ट सॉलिड, ठीक है, नंबर सेकंड क्या है बेटा, लिक्विड, और नंबर थर्ड क्या है, गैसियस स्टेट। नंबर थर्ड क्या है, गैसियस स्टेट, ठीक है। तो आपके पास में सबसे पहले, ठीक है, किसको डिफाइन करेंगे, सॉलिड स्टेट को, ठीक है। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट क्या होती है बेटा, ए सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। एक सॉलिड क्या होता है आपके पास में, जिसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट क्या होता है, वॉल्यूम। तो ए सॉलिड हैज ए डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। ये सॉलिड जनरली कैसे होते हैं बेटा, हार्ड एंड रिजिड। द सॉलिड आर जनरली हार्ड एंड रिजिड, ठीक है। आपको पता है सॉलिड कैसा होता है, ठोस होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वुड, टेबल, वुड हो गया, टेबल हो गई, कॉपर रोड, कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट, और भी बहुत सारे, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। जैसे चेयर हो गई आपके पास में, ठीक है, जो भी आपको, ठीक है, ठोस चीज दिखाई दो, क्या आपके पास बेटा सॉलिड है। अच्छा, नंबर सेकंड स्टेट, ठीक है, लिक्विड स्टेट। नंबर सेकंड कौन सा आपके पास में, अब लिक्विड स्टेट। नंबर सेकंड है लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। देखिए बेटा, इसमें क्या होता है आपके पास में, इसमें हम क्या कहें, ए लिक्विड हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। इसके अंदर ए लिक्विड हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम, हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, बट नॉट डेफिनेट शेप। इसमें डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है बट शेप क्या नहीं होती, डेफिनेट नहीं होती, ठीक है। वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। तो लिक्विड हैड टेक ऑफ शेप द कंटेनर इन विच प्लेस, जैसे कि इसको हम जब किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो उसकी उसको वो उसी की शेप ले लेगा, वो तो, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम तो जैसा है उतना ही रहेगा, लेकिन
जैसे कंटेनर में डालेंगे शेप है उसके कंटेनर जैसी, उसके क्या ले लेगा बेटा, शेप ले लेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे लिक्विड के एग्जांपल क्या आपके पास में, ठीक है, एग्जांपल वाटर, वाटर कैसा होता है, लिक्विड, ठीक है, वाटर के बाद मिल्क, ठीक है बेटा, ऑयल, etc। ये सारी चीजें किसकी हैं, लिक्विड स्टेट की हैं, ठीक है बेटा। तो लिक्विड के अंदर डेफिनेट वॉल्यूम होती है बट डेफिनेट शेप नहीं होती। तो इसको कैसे समझेंगे कि लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालोगे ना, जैसे भी कंटेनर में डालोगे तो वो उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है बेटा। अच्छा, नंबर थर्ड, गैस स्टेट। थर्ड क्या है, गैस स्टेट। देखिए बेटा, तो गैस स्टेट के अंदर एक गैस नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम और नॉर डेफिनेट शेप, इसमें ना ही तो आपके पास डेफिनेट वॉल्यूम होती है ना ही डेफिनेट शेप होती है। तो एक गैस नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट ए शेप, नॉर ए डेफिनेट शेप, ना ही तो आपके पास में डेफिनेट वॉल्यूम होती है ना ही डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास में एयर है, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको हाइड्रोजन को H2 से लिख देते हैं, ऑक्सीजन को O2 से लिख देते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, etc। जितने भी गैस हैं आपके साथ, ठीक है। तो इसमें ना ही तो आपके पास में डेफिनेट वॉल्यूम होती है ना ही डेफिनेट शेप होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ इनके डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा ही आपको दे रखा है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी ये सब आप चीजें पढ़ के आए हुए हो, आपको 9th स्टैंडर्ड में इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में सब कुछ आपको पढ़ाया गया था डिटेल से। तो यहाँ सिर्फ इनको डिफाइन करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में दे रखा है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको एक बार रिवाइज के तौर पर इनको क्या करनी होती है, पढ़नी होती है बेटा। अगला जो क्वेश्चन है कि वो हमारे पास ये बनेगा कि आप फिर गैस और वेपर में कैसे डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। गैस और वेपर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है बेटा। डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर, डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर, गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए बेटा, वेपर जो होता है ना, वो रिप्रेजेंट करेगा आपके पास में, वेपर रिप्रेजेंट ए गैसियस स्टेट, वेपर रिप्रेजेंट ए gaseous state of a substance, of a substance which is liquid at room temperature, which is liquid at room temperature। वेपर रिप्रेजेंट करता है किसको, गैसियस स्टेट के, ठीक है, गैसियस स्टेट को, सब्सटेंस को, लेकिन वह रूम टेम्परेचर के ऊपर किसकी फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। वेपर रिप्रेजेंट करता है गैसियस स्टेट के, ठीक है, गैसियस स्टेट को, लेकिन वह सब्सटेंस रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ए सब्सटेंस विच इन गैसियस स्टेट, लेकिन ए सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है आपके पास में विच इन गैसियस स्टेट, वह गैसियस स्टेट में, विच इज इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, इज कॉल्ड ए गैस, इज कॉल्ड ए गैस बट नॉट वेपर, बट नॉट वेपर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया इज ए गैस, अमोनिया इज ए गैस नॉट वेपर, ammonia is a gas not vapor, but water on heating, but water on heating form water vapors, form water vapors,
देखिए मतलब समझिए क्या कहता है, यदि कोई सब्सटेंस गैस स्टेट में है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो गैस की स्टेट में है तो उसको हम क्या कहेंगे, गैस, ना कि वेपर कहेंगे उसको। लेकिन एग्जाम्पल क्या है, अमोनिया गैस है ना वेपर, लेकिन जो वाटर है जब उसको गर्म करते हैं तो वह रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है, मतलब वेपर की फॉर्म में होता है। तो बट वाटर ऑन हीटिंग फॉर्म वाटर वेपर, जब वाटर को गर्म करते हैं तो किसकी फॉर्म में होता है, वो वाटर वेपर की फॉर्म में होता है। तो बेटा वेपर स्टेट जो होती है ना, वेपर किसको कहते हैं, जो रूम टेम्परेचर, ठीक है, पर लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। और गैस जो होती है वो रूम टेम्परेचर पर गैस की फॉर्म में ही पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, गैस। और वेपर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी। अच्छा जी, उसके बाद आता है बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन देखिए बेटा, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है आपके पास में, कि केमिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसकी कंपोजिशन के ऊपर। ठीक है, जैसे हमने फिजिकल क्लास, इस फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा, वो डिपेंड करता है उसकी फिजिकल स्टेट के ऊपर। और यहाँ डिपेंड करेगा बेटा उसका कहाँ, ठीक है, उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर पे डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसकी कंपोजिशन के ऊपर। ठीक है, डिफरेंस सुबस्टांस होते हैं आपके पास, लेकिन उनके अंदर उनकी जो कंपोजिशन होती है वो अलग अलग होती है। अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस के अंदर उनकी कंपोजिशन अलग अलग होती है, तो उनको हम डिवाइड करेंगे। तो ठीक है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं बेटा। ठीक है, जो नंबर ए है आपके पास में, वो क्या है आपके पास में, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, पहला जो है वो क्या आपके पास में बेटा, प्योर सब्सटेंस। ठीक है बेटा, और सेकंड क्या है आपके पास में, ठीक है, मिक्सचर। सेकंड क्या है बेटा आपके पास में, मिक्सचर। तो एक है प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या है बेटा आपके पास में, मिक्सचर है। तो देखिए बेटा, प्योर सब्सटेंस, ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस समझिए क्या होता है आपके पास में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या बेटा, प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस को डिफाइन करेंगे। प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या होता है बेटा, द कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। तो कोई चीज प्योर होगी बेटा तो उसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कोई चीज जो प्योर होती है तो उसके अंदर एक ही प्रकार के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्योर कहते हैं। किसी चीज को प्योर कब कह सकते हैं, जब उसमें एक ही चीज जिसका जो चीज है, जो कंपाउंड, उसमें उसी के ही सारे गुण विद्यमान हो। ठीक है, उसी की सारी चीज प्रेजेंट हो उसके अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो। तो कहने का अर्थ क्या हो गया, द कंसिस्ट ऑफ, द कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल प्रेजेंट हो। ठीक है, एक प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल प्रेजेंट हो, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल आर प्रेजेंट। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस को बेटा दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो प्योर सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इनटू टू टाइप्स। प्योर सब्सटेंस को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक आपके पास बेटा एलिमेंट। ठीक है, नंबर ए क्या है, एलिमेंट। और नंबर सेकंड क्या है बेटा, कंपाउंड। नंबर सेकंड क्या है, कंपाउंड। देखिए बेटा, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, एलिमेंट। एलिमेंट क्या है आपके पास में, ए प्योर सब्सटेंस। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या होती है आपके पास में, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, ऑफ ए pure substance which can neither be decomposed
which can neither be decomposed into nor blend from simpler substance from simpler substance by ordinary फिजिकल और केमिकल मेथड। फिजिकल और केमिकल मेथड कहने का मतलब क्या है बेटा कि एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी, प्योर सब्सटेंस। इसको आप ना ही तो डिकम्पोज कर सकते हो, ना ही सिंपल सब्सटेंस ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं बेटा, ना ही डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, लेकिन ठीक है इसको सिंपल सब्सटेंस में बनाया जा सकता है, लेकिन इसको सिंपल सब्सटेंस में बनाया जा सकता है। ठीक है, फिजिकल और केमिकल मेथड का प्रयोग करके। ठीक है, इसको सिंपल सब्सटेंस में बनाया जा सकता है फिजिकल और केमिकल मेथड का प्रयोग करके। ठीक है बेटा। एलिमेंट को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एलिमेंट को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एलिमेंट कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। तो एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। ठीक है, थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया। नंबर फर्स्ट मेटल, नंबर सेकंड है आपके पास में नॉन मेटल, और नंबर थर्ड है बेटा मेटालॉइड्स। नंबर थर्ड क्या है बेटा, मेटालॉइड्स। तो एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, मेटल के बारे में। ठीक है बेटा, किसके बारे में, मेटल के बारे में। नंबर फर्स्ट पे आपके पास में क्या है बेटा, मेटल। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे आपके पास में क्या है, मेटल। तो मेटल क्या होते हैं बेटा, दीज आर दोज एलिमेंट, दीज आर दोज एलिमेंट which reflect the light, which reflect the light and hence possesses lecture। मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। मेटल वो एलिमेंट होते हैं बच्चे जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और चमकीले होते हैं। ठीक है, और उनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि मेटल जो होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं वो विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। नंबर थ्री, दे आर malleable एंड डक्टाइल। दे आर malleable एंड डक्टाइल। malleable डक्टाइल का मतलब है आप तन्यता कहते हैं हिंदी में इसको। तो इनसे क्या है, पतली चादर और तारे वारे बनाए जा सकते हैं। तो धातु होती है, उनसे पतली चादर वगैरह और तारे वगैरह बनाई जाती हैं। ठीक है, नंबर थर्ड, फोर्थ। ठीक है, दे आर एग्जिस्ट सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, किसकी फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में। दीज आर एग्जिस्ट सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्प, सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं। एक्सेप्शनल क्या है, देख, सोडियम और पोटेशियम है। ठीक है बच्चों, सोडियम और पोटेशियम। अभी हमने क्या पढ़ा कि मेटल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे किसके फॉर्म में होते हैं,
सॉलिड स्टेट में होते हैं। लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं आर सॉफ्ट। ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, और इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें आसानी से चाकू के द्वारा क्या किया जा सकता है? काटा जा सकता है। कैन कट विद नाइफ, कैन कट विद नाइफ इजली। इनको आसानी से, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आसानी से चाकू के द्वारा काटा जा सकता है। मरकरी जो होती है वो भी लिक्विड मेटल होती है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर किसकी फॉर्म में पाई जाती है? लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। मरकरी जो है आपके पास में मेटल है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में पाई जाती है। तो मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। एग्जाम्पल ऑफ मेटल, मेटल के क्या क्या एग्जाम्पल है? ठीक है, कॉपर हुआ आपके पास में, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, ठीक है बेटा, एल्यूमिनियम, आयरन, एटीसी। मेनली ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, जो एलिमेंट है उनमें मेटल की जो मेजोरिटी, ठीक है, वो 65% क्या है बेटा? मेटल। तो मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट, मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट दैट इज अबाउट, कितनी है वो? 65% क्या है उसमें? मेटल प्रेजेंट है। 65% क्या है? मेटल। ठीक बेटा, 65% क्या है? मेटल है। ये इनकी क्या थी? प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो हमारे पास वो क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो है हमारे पास क्या है बेटा? नॉन मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं? जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते और चमकीले भी नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल। दीज आर दोज एलिमेंट, these are those elements which do not reflect the light, which do not reflect the light, and they do not, and they do not possess lexer। ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी नहीं करते और चमकीले भी नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा भी है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और चमकीला होता है, वो एक्सेप्शनल हो, याद रखना। वो क्या है आपके पास में? आयोडीन। ठीक है, एक्सेप्शनल है वो, क्या है आपके आपके पास में? उसका नाम क्या है बेटा? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन नॉन मेटल लेकिन चमकीला होता है, ठीक है, शाइनिंग होता है इसके अंदर। नंबर सेकंड पॉइंट, ठीक है, दे आर ब्रिटल, ये भद्दे होते हैं। दे आर ब्रिटल, भद्दे होते हैं। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और विद्युत के अच्छे सुचालक नहीं होते, ये कुचालक होते हैं। ठीक है, दे आर एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये उष्मा के अच्छे सुचालक नहीं होते, कुचालक होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल है ग्रेफाइट। एक्सेप्शनल क्या है? ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल, लेकिन विद्युत का क्या होता है? अच्छा सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन विद्युत का क्या होता है? अच्छा सुचालक होता है। और बाकी सारे नॉन मेटल होते हैं, कैसे होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और दे आर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, ये नॉन मेटल जो है तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। दे आर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, ठीक है, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि सल्फर जो है, फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ईटीसी। ठीक है, सल्फर, फास्फोर, ये सारे किस में होते हैं? सॉलिड। ये सारे क्या है आपके पास में? सॉलिड। ब्रोमीन इज लिक्विड। ठीक है, ब्रोमीन किस में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में। ब्रोमीन इज लिक्विड। ठीक है, ब्रोमीन किस क्या है? लिक्विड।
वाइल और जो बच गए आपके पास में जैसे कि, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सारी की सारी क्या है, गैस। तो जो नॉन मेटल है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है बेटा आपके पास में, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, ठीक है, गैस, ये सारी क्या है, गैस, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन है सॉलिड स्टेट में, ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन है वो गैस स्टेट में। अब आती है नंबर थर्ड, ठीक है, नंबर थर्ड, मेटालॉइड। नंबर थर्ड क्या है, मेटालॉइड, ये बेटा मेटालॉइड। दीज आर दोज एलिमेंट, ठीक है, जो दोनों की करेक्टरिस्टिक रखते हैं बेटा। मेटालॉइड क्या होंगे, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की करेक्टरिस्टिक रखेंगे। दीज आर दोज एलिमेंट विच possesses the characteristic of both, that is metal and non metal, metal and non metal, जो दोनों की करेक्टरिस्टिक रखता हो, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, मेटालॉइड्स, ठीक है। इसे आल्सो नोन एज द मेटालॉइड्स। तो एलिमेंट की दोनों की करेक्टरिस्टिक मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके पास में दोनों की करेक्टरिस्टिक पाई जाती हो, मेटल की पाई जाती हो और नॉन मेटल की पाई जाती हो, उनको हम क्या कहते हैं, मेटालॉइड कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, मेटालॉइड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ मेटालॉइड, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, पीटीसी, ये सारे के सारे क्या हैं, ठीक है, मेटालॉइड, जिनमें दोनों की करेक्टरिस्टिक क्या क्या हो बेटा, पाई जाती हो, उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है, मेटालॉइड्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं बेटा, मेटालॉइड कहते हैं। उसके बाद आता है बेटा आपके पास में कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है बेटा, कंपाउंड, में क्या पढ़ा था, कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है, ठीक बेटा, कंपाउंड। तो कंपाउंड किसकी टाइप है, प्योर सब्सटेंस के। तो ए प्योर सब्सटेंस, ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर देन, टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन, टू एलिमेंट्स combined together in a, together in a definite proportion by mass, definite proportion by mass, and which can be decomposed, and which can be decomposed into its constituent elements by suitable chemical method, by suitable chemical methods। तो कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस है जो कि अपने पास दो या दो से अधिक एलिमेंट को कंबाइन करके रखता है, ठीक है। किस कैसे कंबाइन करता है वो, उनके डेफिनेट मास के प्रोपोर्शन में, ठीक है, उनके डेफिनेट मास के प्रोपोर्शन में। मान लो कोई भी कंपाउंड, उसमें दो एलिमेंट है, तो उनके मास का रेशियो क्या होगा, डेफिनेट होगा। मान लो एक का दो है, दूसरे का तीन है, तो फिक्स रहता है, ठीक है, वो डेफिनेट रहता है, फिक्स रहता है उनके। तो वो कंपाउंड जब भी होगा तो उनकी परसेंटेज क्या रहेगी, फिक्स। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन बाई मास का जो रेशियो है उनका, वो कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन कहता है विच कैन बी डिकम्पोज, उनके कांस्टेंट को डिकम्पोज किया जा सकता है, एलिमेंट को केमिकल मेथड का प्रयोग करके उनको डिकम्पोज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके पास में क्या है, एग्जांपल किसका ले लो, वाटर का एग्जांपल, ठीक है।
H2। तो H2 के अंदर जो मास का रेशियो होता है वो फिक्स होता है आपके पास में, ठीक है। उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन, इनका जो रेशियो आएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो कितना आएगा, 1:8 आता। क्यों, देखो हाइड्रोजन, वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2। ऑक्सीजन कितनी होती है, 1। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। तो इनका रेशियो निकालो कितना आ जाएगा, 1:8। तो ये फिक्स है वाटर के। अब जैसे वाटर जो बनता है वो किससे बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। फार्मूला क्या होता है, H2। तो मास का रेशियो कितना आएगा, फिक्स आएगा, कितना, 1:8। तो कंपाउंड के अंदर मास का रेशियो क्या होता है बेटा, फिक्स होता है। अब कंपाउंड को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नंबर फर्स्ट पे क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, दीज आर दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज। जो हमें किससे प्राप्त होते हैं बेटा, नॉन लिविंग सोर्सेज से। दीज आर दोज कंपाउंड, दीज आर दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज, नॉन लिविंग सोर्सेज, ठीक है बेटा। जैसे कि नॉन लिविंग सोर्सेज में क्या आता है, जैसे कि सच है रॉक्स, चट्टाने, ठीक है, मिनरल्स, इटीज, ठीक है। चट्टानों से, मिनरल से, खनिज लवण से हमें मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, कॉमन साल्ट हो गया बेटा, जो हमें किससे मिलता है, ठीक है, नॉन लिविंग सोर्स से मिलता है। मार्बल, पत्थर, ठीक है, ठीक है, वॉशिंग सोडा, ये सारी चीजें हमें किन से मिलती हैं, नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, नंबर सेकंड बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें किससे मिलता है, नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ से मिलेंगे, लिविंग सोर्सेज। दीज आर दोज कंपाउंड विच आर obtained फ्रॉम लिविंग सोर्सेज। दीज आर दोज कंपाउंड विच आर obtained फ्रॉम, विच आर obtained फ्रॉम लिविंग सोर्स, विच आर obtained फ्रॉम लिविंग सोर्सेज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा लिविंग सोर्सेज में जैसे कि देखें, सच एज ए जैसे कि प्लांट्स हो गए और एनिमल्स। लिविंग सोर्सेज में क्या आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और जो लिविंग सोर्सेज अपने पास क्या रखते हैं, कार्बन, मेनली क्या रखते हैं, ऑल दीज कंटेन कार्बन, ठीक है। ऑल दीज कंटेन कार्बन। फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है बेटा, ऑयल्स, फैट, वैक्सीज, प्रोटीन्स, एटीसी, ठीक है। वैक्सीज, प्रोटीन, एटीसी, कार्बोहाइड्रेट, ऑयल्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें लिविंग सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लिविंग सोर्स जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब। और ये सभी अपने पास क्या रखते हैं, कार्बन रखते हैं बेटा। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ऑयल हो गया, और आपके पास में वैक्सीज हो गई, प्रोटीन्स हो गई, ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। इससे अगला जो टॉपिक वो हमारे पास क्या है बेटा, मिक्सचर। तो क्या है, मिक्सचर, 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 ठीक है। तो मिक्सर में क्या होता है बेटा, एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट फॉर ए कंपाउंड एनी प्रपोर्शन, ठीक है। यहाँ मान, यहाँ रेशियो फिक्स नहीं होता। कंपाउंड के अंदर तो रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे तो उनका रेशियो क्या नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मिक्सचर बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। तो मिक्सचर क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन
ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड, ठीक है, इन एनी प्रोपोर्शन, मतलब किसी भी रेशियो में आप उनको मिला सकते हो। दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड जब आप किसी भी रेशियो में आपस में क्या कर दोगे, मिक्स कर दोगे, तो सो दैट द कंपोनेंट, सो दैट द कंपोनेंट्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, तो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। एक कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट का या कंपाउंड का किसी भी रेशियो के अंदर, लेकिन वो कंपोनेंट जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, उसी को हम क्या कहते हैं, मिक्सर कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मिक्सर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है, शुगर को पानी में डाल दिया, ठीक है, एयर हो गया, टी हो गई, ठीक है, एक ब्रास मिश्र धातु है तो जो किसकी बनती है, कॉपर और जिंक की, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ठीक है, सोइल हो गया, ये सारे के सारे क्या है बेटा, मिक्सर हैं। ये सारे के सारे क्या है आपके पास में, मिक्सर हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लगा देता हूँ, जैसे कि आपके पास में शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, ये क्या है, मिक्सर है। ठीक है, एयर भी क्या है, एयर के अंदर बहुत सारी गैसें प्रेजेंट, वो भी क्या है आपके पास में, मिक्सर है। ठीक है, ब्रास, ब्रास भी क्या है, मिक्सर है, क्योंकि एक अलाव होती है ये, ठीक है, एक मिश्र धातु होती है आपके पास में, इसमें क्या क्या होते हैं, कॉपर और जिंक होता है। ठीक है बेटा, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, मिक्सर के एग्जाम्पल हो गए। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, मिक्सर। मिक्सर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। मिक्सर आर टू टाइप्स, मिक्सर आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। नंबर सेकंड है बेटा हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको, होमोजेनियस मिक्सचर को, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ इट कंसिस्ट ओनली वन फेज, इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, आपके पास में एक ही फेज प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनियस, ए मिक्सचर is said to be homogeneous if it is if it is consist of only one phase, consist of only one phase, जिसके अंदर सिर्फ एक ही फेज क्या हो बेटा, प्रेजेंट हो, जिसके अंदर एक ही फेज क्या हो, प्रेजेंट हो। या ऐसे भी कह सकते हैं, ए मिक्सर इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ठीक है, इफ इट हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, कंपोजिशन थ्रू आउट। देखिए इसका मीनिंग समझिए, एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जैसे कि साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, तो नमक को पानी मिला देते हैं या चीनी को पानी मिला देते हो आप, शुगर को, तो बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है कि मिलाने के बाद उसका किसी टेस्ट अलग अलग आए, हर जगह से उसका टेस्ट अलग अलग आए, ऐसा नहीं होता। टेस्ट कैसा आएगा बेटा, सेम आएगा। ठीक है, तो जो आपने मिलाया है, मान लो 50 ml मिलाया, तो 50 ml पूरे के अंदर वो उसका जो टेस्ट रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, तो उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो कहीं से भी चेक करोगे तो उसकी कंपोजिशन कैसी रहेगी, सेम रहेगी, एक जैसी ही प्रेजेंट रहेगी।
और खास बात क्या है कि मिक्सचर के अंदर जो है वो केवल उसके अंदर एक ही फेज प्रेजेंट होती है, वो दिखने में कैसा मतलब एक जैसा ही दिखाई देता है, एक ही फेज प्रेजेंट होती है। उसकी कंपोजिशन भी कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे खाली और भी एग्जांपल, जैसे साल्ट है, ठीक है, और आयरन है आपके पास में, ठीक है बेटा, और वाटर है आपके पास में। ये सारे किसके एग्जांपल हैं? ठीक है, ब्रास विक्स का एग्जांपल आपके पास में, होमोजेनियस मिक्सर का एग्जांपल। ठीक है, गैसोलीन है आपके पास में, गैसोलीन है, ब्रास है। ठीक है, ये सारे क्या है आपके पास में, होमोजेनियस मिक्सर। और भी एग्जांपल है, ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर्स हो गए। ठीक है बेटा, वाटर वेपर्स। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, होमोजेनियस मिक्सर के एग्जाम्पल है, होमोजेनियस मिक्सर के एग्जाम्पल। ठीक बेटा, नंबर सेकंड, हीट्रोजीनियस मिक्सर, हीट्रोजीनियस मिक्सर, हीट्रोजीनियस मिक्सर। तो हीट्रोजीनियस मिक्सर क्या कहेंगे? ठीक है, ए मिक्सर सेड टू बी हीट्रोजीनियस इफ इट कंसिस्ट नंबर ऑफ फेज, जिसमें बहुत सारी फेज प्रेजेंट हो आपके पास। ठीक है, तो ए मिक्सर इज सेड टू बी हीट्रोजीनियस, ठीक है, इफ इट इफ इट इज कंसिस्ट, ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, ऑफ नंबर ऑफ फेज, क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, नंबर ऑफ पेज प्रेजेंट होंगे। इफ इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पेज, इसके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ पेज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें और क्या कह सकते हैं, इसके अंदर आपको लेयर बनते हुए दिखाई देंगे, अलग अलग चीजें दिखाई देंगी आपके पास में, लेयर दिखाई देंगे। और आपको क्या कह सकते हो, इफ इट इज, ठीक है, इफ इट इज कंपोजिशन, इफ इट कंपोजिशन, की जो कंपोजिशन है वो क्या नहीं होगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। बेटा स्पष्ट बात है कि इसके अंदर जो लेयर है वो अलग अलग दिखाई देंगी, नंबर ऑफ फेज प्रेजेंट होंगी, तो कंपोजिशन सेम आएगी, नहीं आएगी, कभी भी कंपोजिशन सेम इसके अंदर नहीं आएगी। जैसे कैसे भाई, एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, आइस और वाटर डाल, आइस वाटर के अंदर क्या डाल दो, आइस, द मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। तो वाटर के अंदर जब आइस डाल देते हैं तो आइस अलग दिखाई देती है आपको, वाटर अलग अलग दिखाई देता है, तो अलग अलग फेज दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। साल्ट और सैंड, ठीक है, नमक के अंदर रेत मिला दो, अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, वाटर के अंदर रेत डाल दो, मिट्टी डाल दो, सैंड एंड वाटर, तो थोड़ी देर बाद में क्या होता है, सैंड जो होती है वो नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर रहता है, तो अलग अलग लेयर दिखाई देती है आपके पास में। ठीक है, मिल्क, मिल्क भी क्या है बेटा, हेट्रोजीनियस है। ठीक है, इसके अंदर भी आपके पास में क्या बनती है, लेयर बनती है। ठीक है, मिल्क के अंदर भी क्या बनती है, लेयर बनती है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, मिल्क भी कैसा आपके पास में, हीट्रोजीनियस है, मिल्क भी क्या है, हीट्रोजीनियस। ऑयल एंड वाटर, ठीक है, पानी के अंदर ऑयल डाल दो तो ऑयल ऊपर वाली सतह पर रहता है, पानी अलग दिखाई देता है, तो ये भी क्या बेटा आपके पास में, हीट्रोजीनियस। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल थे बेटा, हीट्रोजीनियस के। तो हीट्रोजीनियस के अंदर अलग अलग लेयर आपको स्पष्ट दिखाई देती हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है। आज हम इतना ही करेंगे, अगले का जो भी कंटेंट रहेगा वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम, आगे का चैप्टर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको पढ़ेंगे बेटा।